ये शख्स देख रहे हो, ये वही है जिसने ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप में कहा था कि हमें बाबर आजम की कमी महसूस नहीं हुई, हमें किसी भी प्लेयर की कमी महसूस नहीं हुई। मान भी आपसे एशिया कप के फाइनल के बाद सवाल किया था कि क्या आपको बाबर आजम या रिजवान की याद आई, तो आपने कहा कि किसी प्लेयर की याद नहीं आई। अब ऐसा क्या हो गया कि बाबर आजम को वापस ले आए और रिजवान को वापस नहीं लाए? और लेकिन यही शख्स से सवाल किया जाता है कि बाबर आजम की तो परफॉर्मेंस ही बुरी है, फिर आपने उसको स्क्वाड में किस लिए पिक कर लिया है? क्या सिलेक्शन कमेटी की से थी, या फिर आपसे भी कुछ पूछा जाता है? आप ऑफ कोर्स टी20 के कप्तान हो, क्या आपसे पूछा जाता है, कोई मशवरा लिया जाता है? इसके बारे में बताएं। मोहम्मद रिजवान के बारे में भी इससे पूछा गया, उस्मान खान के बारे में इससे पूछा गया, और खुद की इसकी क्या परफॉर्मेंस है इसके बारे में भी पूछा गया। जो 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 इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दोस्तों, बड़ी ही खूबसूरत प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अगले पिछले सहाफी ने सारे पोल खोले हैं इन लोगों के कि आप लोग क्या नाम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ट्रॉफी जीत जाते हो, मैदान में आप जाकर ट्रॉफी हार जाते हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही हम महदूद रह गए हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में फील करवाया जाता है कि हम एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज जीत रहे थे, लेकिन बाद में हम हार गए थे। क्या अभी भी इस दफा भी ऐसा ही होने वाला है? मान भी आपसे एशिया कप के फाइनल के बाद सवाल किया था कि क्या आपको बाबर आजम या रिजवान की याद आई, तो आपने कहा कि किसी प्लेयर की याद नहीं आई। अब ऐसा क्या हो गया कि बाबर आजम को वापस ले आए? और मैं बताता हूं इस पर क्या कहा है। इसका कहना था कि अभी भी ये वही उसी स्टांस पे खड़ा हुआ है कि उस टाइम भी किसी भी प्लेयर की कमी महसूस नहीं की, अभी भी हम किसी प्लेयर की कमी महसूस नहीं कर रहे। जो हमारे पास 15 प्लेयर है, हम उसकी तरफ देख रहे हैं। सही कहा। लेकिन बाबर आजम क्यों वापस आया? मैं बताता हूं दोस्तों। बाबर आजम कोई परफॉर्मेंस दिए बगैर इस वजह से वापस आया कि जो चहीते ये लेकर गए हुए थे, उनकी बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस थी। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म भी उनसे अच्छा था, इस वजह से बाबर आजम आया। इससे सवाल होता है, बाबर आजम का तो कमबैक करवा दिया आप लोगों ने, क्या मोहम्मद रिजवान भी आ रहे हैं? इसके इस पर इसने एक, यकीन करो, मोहम्मद रिजवान का तो नाम तक नहीं लिया इन लोगों ने। मोहम्मद रिजवान के बारे में बात नहीं की इन लोगों ने। फिर इससे सवाल होता है, भाई तेरी तो खुद की परफॉर्मेंस तो इतनी है ही नहीं कि आपको टी20 कप्तान ही बना दिया जाए। इसके बारे में तो थोड़ा मुझे बताएं, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है? लेकिन इसने अपनी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं बताई जिस तरह से बतानी चाहिए थी। दोस्तों मैं बताता हूं, लास्ट 10 इनिंग के स्टैट ये आप लोगों के सामने है। इसमें चेक करें, ये 10 इनिंग जो है, इसमें ट्राई नेशन सीरीज भी आ रही है और एशिया कप के सारे मैचेस आ रहे हैं। इसमें देखें हाईएस्ट स्कोर कितना है इसका। यार, हाईएस्ट स्कोर इसका जस्ट 24 है। इसका अगर ओवरऑल हम देखें, जो इसने 10 इनिंग्स खेली हैं, इसमें इसकी एवरेज कितनी बनती है? स्ट्राइक रेट तो 100 से ऊपर का भी नहीं है इसका। अब यहां से अंदाजा लगाएं, टी20 कप्तान है हमारा, ये स्ट्राइक रेट चेक करें, इसका 100 से ऊपर स्ट्राइक रेट ही नहीं है। 11 की इसकी एवरेज है और 118 रन बनाए इसने टोटल 10 इनिंग्स में। यार, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि इसकी ट्राई नेशन सीरीज बुरी चली गई है या इसका एशिया कप बुरा चला गया है, उससे पहले भी कोई बड़े तीर नहीं मारे हुए इसने। अगर ओवरऑल टी20 के स्टैट देखना चाहते हैं वो भी देख लें। जिस प्लेयर ने ऑलमोस्ट 40 के अराउंड वो टी20 मैचेस खेल जाए, 35 उसने कैप्टेंसी के तौर पर मैचेस वो खेल जाए, उसके क्या ऐसे स्टैट होने चाहिए? आप यहां देखें, अंदाजा लगाएं, ये हमारा टी20 का कप्तान है, ये हमारा टी20 वर्ल्ड कप को रिप्रेजेंट करेगा पाकिस्तान की तरफ से कि हम पाकिस्तान के कप्तान हैं। लेकिन इसके स्टैट चेक करें कि कितने घटिया हैं। दोस्तों बाद में इससे सवाल होता है कि गलती गलती, हर बार गलतियों से सीख रहे हैं, गलती से सीख रहे हैं, क्या क्यामत तक की गलतियों से सीखते रहोगे आप? क्या कभी आप सुधरने वाले नहीं हो? इस पर भी इसने जवाब दिया कि हाँ, ये बात तो आपकी सही है, हम गलतियों से सीखते जरूर हैं, लेकिन हमारी मिस्टेक ये है कि रिपीट जो मिस्टेक है ना, वो दोबारा से ना हो। तो इसका कहना था कि गलतियों से हम जरूर सीख रहे हैं, लेकिन अब आपको कम लगेगा ऐसा कि जो एक बार मिस्टेक होगी है वो दोबारा भी मिस्टेक हो। गलतियों से सीखेंगे जरूर, मना इसने अभी भी नहीं किया। यानी आप तैयार ही रहें, ये अपनी गलतियों से फिर सीख रहे हैं। 2009 से 2025 आ गया है, हमारा क्रिकेट बोर्ड गलतियों से सीख रहा है। टी20 की स्पेशली मैं बात कर रहा हूं, 2009 में टी20 वर्ल्ड कप जीता था, और 1992 उसमें हमने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था, और आज तक ओडीआई वर्ल्ड कप से गलतियों से सीख रहे हैं। पता नहीं ये गलतियां कब खत्म होगी हमारी, कब हम कोई ट्रॉफी लेकर आएंगे बड़ी। दोस्तों फिर बात होती है
उस्मान खान पर कि उस्मान खान को किस वजह से पिक किया, मोहम्मद हारिस की रिप्लेसमेंट में तो लेकर आए हो, इसके पीछे रीजन क्या है? दोस्तों इसने वही जवाब दिया जो माइक हसन कोच ने जवाब दिया था। इसका कहना है कि हमें मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन चाहिए, ऐसा बैट्समैन चाहिए जो स्पिन के अगेंस्ट अच्छा खेलना जानता हो, और वो एबिलिटी सारी की सारी उस्मान खान में है। ऐसा प्लेयर का कमबैक करवाना जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से डोमेस्टिक क्रिकेट भी ना खेला हो, लेकिन वही बात है, इन्होंने इतनी बड़ी गलती की हुई थी कि इतने गंदे गंदे इन्होंने प्लेयर सिलेक्ट किए थे जिद की वजह से कि हम बड़े दूसरे प्लेयर को ड्रॉप कर दें और नए प्लेयर को लेकर आए, जबकि उनके स्टैट खुद बहुत ही कमजोर थे। उस्मान खान के रिलेटेड इन लोगों का यह प्लान है कि T20 वर्ल्ड कप में भी उस्मान खान से जाएंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि माइक हैसन ने भी ये इशारा दिया है और सलमान अली आगा ने भी ये इशारा दिया है कि उस्मान खान को हम देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 में मिडिल ऑर्डर में वो बैटिंग करे पाकिस्तान टीम की तरफ से और स्पिनर को फेंटी लगाए, और स्पिन कंडीशन होगी T20 वर्ल्ड कप में क्योंकि हमने खेलना है श्रीलंका में जाकर। तो ये सारा कुछ माइंड में रखते हुए उस्मान खान को पिक किया है। ऐसे प्लेयर जिसने कोई डोमेस्टिक का मैच ही नहीं खेला है और वो डायरेक्ट टीम में आ गया है, क्यों? क्योंकि इन लोगों ने पैथेटिक इनकी सिलेक्शन थी, घटिया सिलेक्शन थी, जिस वजह से मजबूर होके जो ड्रॉप थे ना, आउट ऑफ फॉर्म भी प्लेयर वो अच्छे लगने लग गए। दोस्तों लास्ट में आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, यही वही बाबर आजम है जिसके रिलेटेड कहा जाता था, आकिब जावेद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे कि बाबर आजम परफॉर्मेंस दे और कम बैक कर ले। मैं भी देखता हूं, इधर ही मैं भी हूं, आप भी हैं, परफॉर्मेंस दे बाबर आजम, T20 के स्टाइल की तरह खेले और वापस आ जाए टीम में। लेकिन आप यहां से अंदाजा लगाएं, बाबर आजम ने तो ऐसी कोई T20 में परफॉर्मेंस दी नहीं। बाबर आजम ने T20 का कोई मैच ही नहीं खेला, वो कैसे कम बैक कर गया? वो इस वजह से कम बैक कर गया कि इनकी घटिया सिलेक्शन थी, इस वजह से कम बैक कर गया। जो इन लोगों ने प्लेयर पिक किए थे उससे बहुत ही बेहतर था आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम। जब ये फॉर्म में आएगा तो इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आउट ऑफ फॉर्म ही हमारे जो करंट के प्लेयर हैं, जो चहीते प्लेयर हैं, जिसको यंग प्लेयर बोला जाता है, यंग का लॉलीपॉप बेचते हैं मीडिया पर आकर, उनसे अच्छी परफॉर्मेंस थी बाबर आजम की। तो इस वजह से बाबर आजम वापस आ गए हैं। इन सब पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या वाकई बाबर आजम को होना चाहिए T20 स्क्वाड में, और उस्मान खान का ये सही फैसला है मिडिल ऑर्डर में उसको खिलाना, जबकि वो भी ओपनर ही है एक? इन सब चीज़ों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।